जेपीजी एकलव्य एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज ज्ञान की बात कार्यक्रम में हम लोग भारत के खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के संदर्भ में शून्य से शिखर तक चर्चा करेंगे। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस, जीके या करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये सेशन आपके लिए संजीवनी सिद्ध होगा। ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक करें, शेयर करें। अगर पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो अवश्य सब्सक्राइब भी करें। भारत में खेल का सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में हुई थी और तब से लेकर के 1991 से लेकर के वर्ष 2020 तक यह पुरस्कार प्रतिवर्ष किसी न किसी प्रतिभावान खिलाड़ी को प्रदान किया जाता है जो पिछले 4 वर्षों में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत के गौरव को बढ़ाने का कार्य किया है। सिर्फ 2 वर्ष ऐसे आए, एक 2008 और दूसरा 2014, जब खेल का सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल पुरस्कार किसी भी खिलाड़ी को नहीं दिया गया था, यानी किसी भी खिलाड़ी को इस पुरस्कार के लिए उपयुक्त नहीं समझा गया था। आपको बता दें, यह पुरस्कार भारत में केंद्रीय खेल और युवा मंत्रालय के द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है और सबसे पहले यह पुरस्कार 1991 में शतरंज के बादशाह आप विश्वनाथन आनंद को प्रदान किया गया था। अगर महिलाओं की बात किया जाए तो सबसे पहले यह पुरस्कार वर्ष 1995 में कर्णम मल्लेश्वरी को प्रदान किया गया, यानी कर्णम मल्लेश्वरी खेल का सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला। आप जानते हैं, कर्णम मल्लेश्वरी जो कि वर्ष 2000 में सिडनी ओलंपिक में भारत के लिए भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता था और कर्णम मल्लेश्वरी भारत के तरफ से ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने का भी गौरव प्राप्त किया। इसके अलावा वर्ष 2001 में अभिनव बिंद्रा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और अभिनव बिंद्रा इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले भारत के सबसे युवा खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त किया। अभिनव बिंद्रा जो कि वर्ष 2008 में बीजिंग ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने में सफलता अर्जित की थी और ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक दिलाने वाले अब तक के एकमात्र खिलाड़ी हैं अभिनव बिंद्रा, और जिनको सबसे कम उम्र में यह पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव प्राप्त हुआ और वो भी सिर्फ 18 वर्ष की अवस्था में। अगर मैं आपसे बात करूं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किस दिव्यांग खिलाड़ी को, किस विकलांग खिलाड़ी को दिया गया, तो उस सवाल का जवाब होगा आप देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया जो कि राजस्थान के रहने वाले खिलाड़ी और वर्ष 2004 और 2016 पैरा ओलंपिक खेलों में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने में सफलता प्राप्त की थी और वर्ष 2017 में आपको इस पुरस्कार से यानी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले आप भारत के पहले दिव्यांग खिलाड़ी थे। जबकि अगर मैं कहूं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली महिला दिव्यांग खिलाड़ी, तो उस सवाल का जवाब होगा दीपा मलिक। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ष 2016 में ब्राजील ओलंपिक में, रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में दीपा मलिक ने भारत के लिए रजत पदक जीतने में सफलता अर्जित की थी और दीपा मलिक को वर्ष 2019 में भारत सरकार के द्वारा खेल का सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, दीपा मलिक की उस समय अवस्था 49 वर्ष की थी और इस तरह इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी होने का भी गौरव दीपा मलिक के नाम जाता है। आपको बता दें, सबसे अधिक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अब तक हरियाणा के खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ है और
सबसे अधिक यह पुरस्कार कुल 14 खेलों में अब तक 38 लोगों को जो है दिया गया है और शूटिंग में सबसे अधिक ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजीव गांधी खेल रत्न को प्राप्त करने वाली दूसरी महिला कौन थी, तो उस सवाल का जवाब होगा कुंज रानी, जो कि 1996 में इनको भी भारोत्तोलन के लिए ही हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। पंकज आडवाणी भारत के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जिनको 2 खेलों में प्रदर्शन के लिए सर्वोच्च राजीव गांधी खेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। पंकज आडवाणी जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बिलियर्ड्स और स्कूनर के लिए जाने जाते हैं और इन दोनों खेलों में शानदार प्रदर्शन करने के लिए इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब सवाल उठता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तहत कितनी धनराशि प्रदान की जाती है। तो आपको बता दें कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के तहत पहले 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता था, जिसे बाद में संशोधित करके और 7.5 लाख रुपया किया गया था। लेकिन वर्ष 2020 में भारत सरकार एक बार पुनः इसमें परिवर्तन करने का मन बनाया है और अब खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के तहत 25 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, यानी 70% की बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें कि वर्ष 2020 में मुकुंदकम शर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी की गठन किया गया, जिस कमेटी में कुल 12 सदस्य थे, जिसमें भूतपूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और भारतीय हॉकी टीम के भूतपूर्व कप्तान सरदारा सिंह भी एज ए मेंबर के रूप में काम किया और इस 12 सदस्यीय समिति के द्वारा कुल वर्ष 2020 में 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए जाने का संस्तुति की गई थी। उनमें एक क्रिकेट के दुनिया के बादशाह रोहित शर्मा, हालांकि ये पुरस्कार ये प्राप्त करने वाले ये चौथे क्रिकेटर होंगे। सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली के बाद दूसरे खिलाड़ी हैं आप हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल, तीसरी प्लेयर टेबल टेनिस की खिलाड़ी मोनिका बत्रा, चौथा रेसलर विनेश फोगट और 5वां आप तमिलनाडु से संबंध रखने वाले पैरा एथलीट जिनका नाम मरियप्पन थंगावेलु, जिन्होंने 2016 में रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता अर्जित की और इस तरह वर्ष 2020 में इन 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए जाने का अनाउंसमेंट किया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अब तक कुल कितने खिलाड़ियों को दिया जा चुका है, तो आप कहेंगे कि 2019 तक 38 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया था और आगामी 29 अगस्त को, यानी हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर, जिसे भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों द्वारा इन 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जिन खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है, उन खिलाड़ियों को प्रथम व द्वितीय श्रेणी के रेलवे में फ्री अवकाश अपने परिवार के साथ यात्रा करने की सुविधा प्रदान की जाती है। तो ये रहा मेरा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित विभिन्न तथ्यों पर एक छोटा सा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही लाभकारी सेशन। ये वीडियो आपको कैसा लगा, एक बार आप कमेंट करके मुझको जरूर बताएंगे और जितने भी ऐसे एजुकेशनल ग्रुप हैं या सोशल मीडिया है उस पर शेयर करेंगे ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और इससे और भी लोग लाभान्वित हो सके। अगर पहली बार मेरे चैनल को आप विजिट कर रहे हैं तो एक बार फिर आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू, धन्यवाद।